ये किस तरह की राष्ट्रभक्ति और देश हित की बातें करते हैं लोग, ये आप समझना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि कभी शाहीन बाग के नाम पे तो कभी किसान आंदोलन के नाम पे देश को बर्बादी की ओर ले जाने के काम हो रहे हैं और देश को जलाने के काम हो रहे हैं। इसमें फिर लोग कहते हैं कि हम किसानों का ही सोच रहे हैं, हम देश का ही सोच रहे हैं। सबसे पहले देश है, उसके बाद उसके अंदर रहने वाले नागरिक आते हैं। ये शायद किसी को समझ नहीं आता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा हमारा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ी बात कोरोना मार झेल रहा है, पूरा विश्व झेल रहा है, हम भी झेल रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि हम कई तरह की आंतरिक दिक्कतों से भी जूझ रहे हैं। सब अपने आप को सयाने साबित करने में तुले हुए हैं कि हम देश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम फला की बात करते हैं, उसके हित की बात करते हैं। और कुल मिला के किसको ये समझ नहीं आता कि ये नुकसान हमारे देश का ही हो रहा है। उस हित के चक्कर में इस देश का कितना नुकसान हो रहा है उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आता। पिछले साल सीएए के नाम पे देश जलाया, बुरी तरह कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति हुई। किसी को ये समझ नहीं आता कि ये जो नुकसान हो रहा है ये हमारे देश का ही हो रहा है, ये आर्थिक नुकसान हमारे देश का ही हो रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें तोड़ फोड़ करके, किसी को मार के, किसी को पीट के, इस तरह से, और कोई चीज तोड़ के कहीं पे आग लगा के बसों पे, क्या इससे अच्छा ये नहीं होता कि कोई बैठ के शांत तरीके से आंदोलन कर। अगर तुम आंदोलन नहीं करना, आंदोलन ही करना है, तुम शांत तरीके से भी आंदोलन कर सकते हो, तुम शांत तरीके से भी सरकार के सामने अपनी बातें रख सकते हो। इस तरह से आप फिर अपने आप को देश हित की बातें करते हो। उस तरह के लोग जो फिर तुम कभी सीए वालों के साथ हो जाते हैं, कभी किसान आंदोलन वालों के साथ हो जाते हैं। तुम किसी न किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हो। क्या सत्ता में आने का ये रास्ता कितना सही है? ये विनाशकारी रास्ता है और ये विनाश के संकेत, और विनाश ही नहीं, बहुत बुरी महाविनाश के संकेत है। और ये देश महाविनाश की ओर जा रहा है तुम लोगों की वजह से, और महाविनाश हो ही जाएगी ऐसे। आज किसान आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह का किसान आंदोलन है। इतने अच्छे से मोदी जी के समझाने के बावजूद भी हर बात, जैसे सीए में समझाया सबने कि ये कहीं से भी किसी को किसी का विरोध में नहीं है, कोई मुस्लिम विरोधी ये बिल नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों ने देश को जलाया, चीजें जलाई, लोगों को नुकसान पहुंचाया। और वही चीज आज भी हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादा मुखर हम किसी को कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ये वही हम देश हित की बातें करते हैं। जब सीए होता है तब ये लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, शांतिपूर्ण आंदोलन करो, ये हमारे देश का नुकसान है। तुम देश को आग में झोंक के और इस आग के रास्ते बीच में से रास्ता बना के सत्ता का रास्ता हत्याना चाहते हो। ये क्या तरीका है? अगर लोग ही नहीं बचेंगे, देश ही नहीं बचेगा, तुम राज किस पे करोगे? ये किसे समझ में आ रहा है? ये किसे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है, मैं मानती हूँ किसानों की समस्याएं होंगी, किसानों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा जो बिल सरकार जो कह रही है कि बिल किसानों के हित में है, और शायद किसानों को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, ये समझा नहीं पा रही है सरकार, या तो किसान समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मित्र हैं, जो जिनका ये कहना है कि सरकार ने कोई कमी नहीं कर रखी है, इतना पैसा अकाउंट में आता है, उनके जितना भी बोला है वो सीधे अकाउंट में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उत्पात मचाना, ये कहाँ की समझदारी है? इस उत्पात मचाने से देश का, तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को आंख में झोंक रहे हो, तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बर्बादी की राह पे लेके जा रहे हो, और इस आग के और इस बर्बादी के रास्ते के जरिए तुम किसी और को सत्ता में बिठाना चाहते हो। ये इतना तो हम समझ सकते हैं। ये आंदोलन, जबकि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अगर आप बात करोगे, वो बहुत अच्छे से समझेंगे, और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रयागराज से भाषण देके बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को समझाया। ये सिर्फ
भड़कावे वाली राजनीति की तुम्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया और तुम भड़क रहे हो। देश के प्रति आपकी व्यक्तिगत कोई जिम्मेदारी बनती है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचो थोड़ा। समझ नहीं आ रहा है, सरकार के सामने बैठ, सरकार से बात करो, सीधे सीधे समझने की कोशिश करो उस चीज को, बजाय तुम इस तरह का आंदोलन करके, इस तरह का नुकसान करके, इधर जाम उधर जाम करके, इससे किसका फायदा हो रहा है? सिर्फ नुकसान हो रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है? हमारे देश का हो रहा है। तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाना चाहते हो। किस तरह के आंदोलन है, किस तरह का अब हित है अपना? पिछले साल मुसलमान लोगों ने सीए के नाम पे देश को जलाया। इस साल कांगकांग किसान आंदोलन के नाम पे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, हमें समझ नहीं आता। और किस तरह से बर्बादी के रास्ते से होके अपनी कुर्सी तैयार कर रहे हैं सत्ता की। ये बेहद शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता, अगर लोगों को अक्ल होगी, लोगों को अगर इस देश का नागरिक समझदार होगा, तो ये कांग्रेस को तो कभी दोबारा सत्ता में आने कभी नहीं देगा। जिस तरह के हम उनका ट्वीट देखते हैं राहुल गांधी का, किस लिहाज से वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। हर बार उनका ये होता है कि अपने दोस्त को उन्होंने अमीर बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया। अंबानी परिवार क्या 6 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर अंबानी परिवार बना है? इतना राहुल गांधी को अक्ल नहीं है? उनका इतिहास उठा के देख लो। मेहनत और के बलबूते वो यहाँ तक पहुंचे, अपने मेहनत संघर्ष समर्पण के बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जो बार बार राहुल गांधी ट्वीट करता है कि अपने दोस्त अंबानी को पहुंचाए, अपने दोस्त अंबानी को पहुंचाए। तुमने किसको पहुंचाए? तुम क्या कर रहे हो? ये देश की हित की बात कहाँ से कर रहे हो? सिर्फ देश को आग में झोंक रहे हो, देश को बर्बादी की रास्ते पे ले जा रहे हो। सिर्फ इसके लिए ये जो लुटेन गैंग की जो ये पार्टियां हैं, ये जिम्मेदार हैं। गलत तरीके अपना के देश को आग में झोंक के, देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाके, और फिर इसके बीच में से अपने सत्ता के लिए सत्ता हत्याने के लिए उस रास्ते अपनी सत्ता हटाना चाहते हैं। तुम्हें अगर सत्ता हत्या नहीं है, तुम्हें सच में लगता है कि ये देश हमारा है शांतिपूर्ण, तो ये भी आपका की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के नेता होने के नाते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। चाहे सीए था, चाहे किसान आंदोलन है, कोई भी नुकसान अगर हो तो हमारे देश का ही है। ये कभी कहते हुए नहीं सुना राहुल गांधी को। सिर्फ और सिर्फ उसको किसी भी हालत में रास्ता बनाना है सत्ता में तक जाने का। लेकिन अगर लोगों को अक्ल होगी तो इनको कभी भी, भले ही एक सशक्त, एक मजबूत विपक्ष हमें चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ही पार्टी को लाओ, लेकिन एक ऐसा विपक्ष मजबूत होना चाहिए जो विपक्ष में होते हुए भी देश हित की बात करे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं। इसलिए इस देश के नागरिकों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और ये किस तरह का देश हित है जहाँ पे तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी सिर्फ सत्ता के लिए देश को आग में झोंकते हो, गलत रास्ता अख्तियार करते हो वहां, और इसके बीच में एक रास्ता बनाते हो। इसलिए आम नागरिक का जागना इसमें जरूरी है। और मैं किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस तरह से अपने आप लोगों को, चाहे कोई भी आंदोलनकारी है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि पहले हमारा देश है, उसके बाद इस देश के अंदर आने वाले नागरिक हैं। देश हित की बातें करते हो, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठो। अगर इस राहुल गांधी जैसे लोगों के छत्र छाया में रहोगे तो फिर ऐसे ही होगा। बातें शांतिपूर्ण भी वार्ता होती है, और इतनी दफे मोदी जी ने समझा दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप समझना ही नहीं चाहते। और अगर आपको ऐसा है तो सीधे सीधे बात करनी चाहिए, बजाय कोई भी आंदोलनकारी देश की को क्षति पहुंचा के, देश की जो है सरकारी चीजों को या किसी को भी नुकसान पहुंचा के कोई हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि सच में ये देश हमारा, हम देश हित की बातें करते हैं, तो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के पहले देश के लिए सोचो। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस की जानकारी घंटे आइकन प्रेस कर देना। नमस्कार।